हीरापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वह एक शांत और सबसे अच्छा गांव था। आसपास के लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। गांव के लोग वाकई अच्छे थे, लेकिन वहां पर गणेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी दादी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय भी थी जिसे वह दूध बेचकर गुजारा भी किया करता था। गांव के सभी लोग उसको अलग ही नजरों से एक देखते थे, लेकिन गणेश ने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। वह अपने आप में मस्त रहता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता और जिंदगी गरीबी में व्यतीत करता। अरे दादी, कहाँ चले गए आप? मैं अभी काम करने घनश्याम सेठ के पास जा रहा हूँ। आपने खाना खा लिया हो तो आप अभी थोड़ी देर बाद दवाई खा लेना। तभी दादी अंदर से आती है और गणेश को देखकर कहती है, अरे गणेश बेटा, मैंने खाना खा लिया है। तुम दोपहर में आकर तो खाना खाओगे ना? मैं खाना बनाकर रख दूंगी, तुम आकर खा लेना। अरे दादी, मुझे आज दोपहर में नहीं आ सकता। मुझे आने में देर हो जाएगी तो मैं वहाँ घनश्याम सेठ के यहाँ ही थोड़ा बहुत खा लूंगा। आप चिंता मत करना। ठीक है बेटा, तुम खाना याद से ही खा लेना। कई बार तुम भूखे ही सो जाते हो आकर। अरे दादी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, इसलिए कभी कभार देर हो जाती है, लेकिन मैं आज याद से खाना खा लूंगा। गणेश इतना सब कहकर जाने लगता है। तभी दादी उसे रोककर कहती है, अरे गणेश बेटा, मेरे पास सिर्फ आज तक की ही दवाई है, इसीलिए तुम याद से मेरे लिए दवाई लेते आना, भूल मत जाना। अरे दादी, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। फिर भी मैं घनश्याम सेठ के पास थोड़ा सा उधार पैसे लेकर आपकी दवाई लेकर आ जाऊंगा। इतना सब कहकर गणेश गांव से होकर श्री कृष्ण जी के मंदिर के पास जाता है। श्री कृष्ण की आराधना करने लगता है और उनसे अपना मन हल्का करने के लिए कुछ बातें करने लगता है। हे भगवान, आपने पता नहीं क्यों मेरे अंदर जादू कर रखा है कि मैं आपकी आराधना किए बगैर रह ही नहीं सकता। जब भी देखो मुझे आपकी याद आती रहती है और मैं यहाँ आपसे मिलने आता रहता हूँ। भगवान, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मेरी दादी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और आपको तो पता ही है मेरे पास पैसे होते ही नहीं हैं। मैं अब दादी की दवाइयाँ कैसे लूंगा? फिर भी मैं थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करूंगा घनश्याम सेठ के यहाँ, जिससे वह मुझे थोड़े बहुत पैसे दे देंगे दवाइयाँ के लिए। फिर मैं दादी के लिए दवाइयाँ ले जाऊंगा। गणेश मन ही मन श्री कृष्ण जी से थोड़ी बातें करके घनश्याम सेठ के यहाँ काम करने के लिए निकल जाता है और रास्ते में वह दवाइयाँ के बारे में ही सोचता रहता है। फिर वह घनश्याम सेठ के यहाँ पहुँचता है और मन लगाकर घनश्याम सेठ का काम करने लग जाता है। काम करते करते दोपहर का टाइम हो जाता है। तभी गणेश सेठ के पास जाकर उनसे कुछ कहता है। सेठ जी, मैं आपका सारा काम कर दिया है और सभी लोगों को भी खाना परोस दिया है। अरे तो तूने काम कर दिया है तो तू मेरे सिर पर क्या नाच रहा है? काम तो तुझे करना ही पड़ेगा ना। हाँ सेठ जी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। प्यारे गणेश, तेरा हर रोज का हो गया है। रोज रोज नया तमाशा खड़ा करता है। और क्या मदद चाहिए? बोल। अरे सेठ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। मेरी दादी बीमार है और उनके लिए दवाइयाँ लेकर जानी है। प्यारे गणेश, तुझे पैसों के अलावा कुछ दिखता नहीं है क्या? मैंने तुझे पिछली बार भी खूब सारे रुपए दिए थे, तूने सारे के सारे खर्च कर दिए। मेरे पास पैसे पेड़ पर लगाते हैं क्या, जो मैं तुझे तोड़कर हमेशा देता रहूं? अरे सेठ जी, ऐसा मत बोलिए मुझे। आज और थोड़े से पैसे दे दीजिए, मुझे दादी के लिए दवाई ले जानी है। थोड़ा काम करता नहीं और पैसे मांगने आ जाता है। जा नहीं दे रहा मैं तुझे पैसे, कर ले जो तुझे करना है। अरे सेठ जी, ऐसा मत बोलिए, कृपया करके थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए। गणेश सेठ के पास थोड़ा सा गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन सेठ उसको एक फूटी कौड़ी नहीं देता और उसको वहां से भगा देता है। गणेश और कर भी क्या सकता था? सेठ ने उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए। अब वह दादी के लिए दवाइयाँ भी नहीं ले जा सकता था। गणेश मन ही मन भगवान को कोसता कि भगवान, मैं आपसे सुबह भी कह दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं है। आपकी यह क्या माया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अब दवाइयाँ कैसे लेकर जाऊंगा? इतना सब होने के बाद गणेश अपनी छोटी सी झोपड़ी के पास जाने लगता है। तभी वह देखा है कि दादी की तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाती है और वह बिस्तर पर लेटी रहती है। अरे दादी, आपको क्या हो गया? उठो दादी, उठो।
दादी कोई भी जवाब नहीं देती और गणेश की हालत खराब होने लगती है। वह मन ही मन सोचता है कि दादी को पता नहीं क्या हो गया। दादी की दवाइयाँ नहीं मिलने के कारण मुझे लगता है तबीयत खराब हो गई। गणेश पड़ोस के रमेश भाई से मदद लेने के लिए जाता है, लेकिन निराशा के साथ वह वापस आ जाता है। उसकी रमेश बिल्कुल भी मदद नहीं करता और साफ साफ इनकार कर देता है। गणेश चिंता में पड़ जाता है। वो श्री कृष्ण जी के मंदिर के पास जाकर रोने लगता है और जोर जोर से श्री कृष्ण जी को पुकारने लगता है। हे भगवान, आपकी यह कैसी महिमा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? दादी की तबीयत भी खराब हो गई है और मेरे पास दादी की दवाई के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आप ही रास्ता दिखाइए भगवान। थोड़ी देर बाद गणेश को याद आता है कि उसके पास एक गाय भी है। वह उसे बेचकर थोड़े पैसे जुटाकर दादी के लिए दवाई ला सकता है। गणेश दौड़कर घर जाता है और गाय के पास जाकर उससे कुछ कहता है। हे गाय माता, मेरा तुम्हें नुकसान करने या तुम्हें बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन तुम भी जानती हो कि दादी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें बचने के लिए जा रहा हूं। तुम्हें बेचकर मैं दादी के लिए दवाइयां ले लूंगा। तुम मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचना। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। गणेश गाय को खोलकर बेचने के लिए निकलता है। तभी गाय अचानक से उछलकर जंगल में भाग जाती है और गणेश भी उसको पकड़ने के लिए जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद उसे सामने एक गुफा दिखती है। वह सोचता है कि गाय पता नहीं कहां चली गई। मुझे लगता है इस गुफा के अंदर वह चली गई होगी। मैं अंदर जाकर देखता हूं। तभी गणेश गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन गुफा के अंदर थोड़ा अंधेरा सा रहता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उसे दिखता है, वहां पर एक श्री कृष्ण जी की पुरानी मूर्ति है। वह पुरानी मूर्ति के पास जाकर गाय को ढूंढने लगता है। तभी उसे मूर्ति में से आवाज आती है। अरे गणेश, मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तुम बहुत देर बाद आए यहाँ पर। फिर भी कोई बात नहीं, तुम्हें मैंने ही बुलाया है। गणेश डर जाता है और थोड़ा सोच विचार में पड़ जाता है। वह सोचता है कि इस मूर्ति में से यह आवाज कैसी आ रही है और इस मूर्ति ने मुझे यहाँ पर कैसे बुलाया। इतना सोचकर गणेश कहता है। अरे मूर्ति, तुम कैसे बोल सकती हो? मुझे लगता है कि मूर्ति के पीछे कोई छुपा है। अरे नहीं गणेश, मैं तुम्हारा चहेता श्री कृष्णा बोल रहा हूं। मैं ही तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए तुम्हारी गाय को यहाँ लाने के लिए रास्ता दिखाया और तुम यहाँ पर उसके पीछे छेद मेरे पास आ गए। गणेश को थोड़ी देर तक कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उनकी बातें सुनकर उसको लगता है कि सच में श्री कृष्ण जी ने उसको दर्शन दे दिए हैं। वह जोर जोर से जय श्री कृष्ण के नारे लगाता है और कहता है। हे मेरे भगवान, मेरा जीवन तो धन्य हो गया है। आपके दर्शन पाकर मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं। अरे गणेश, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया, इसीलिए बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। हे भगवान, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। मेरी दादी की तबीयत अचानक से खराब हो गई और मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं है। कृपया करके आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। उसके बाद श्री कृष्णा जी ने सोने के सिक्के से भरा एक मटका दे देते हैं। गणेश उस मटके को लेकर घर आता है और उन सोने के सिक्के को बेचकर अपनी दादी का इलाज करवाता है और कुछ ही दिनों में उसकी दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे ही जब भी गणेश को जिस चीज का भी जरूरत होता है तो श्री कृष्ण जी के मूर्ति के पास जाकर अपनी जरूरत बताता है और श्री कृष्णा जी ने उनकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। ऐसे ही करते करते गणेश अपने गांव का राजा बन गया। गणेश और उनकी दादी दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं